हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। क्या कारण है कि 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? ये बीबीसी का एक न्यूज़ है ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में, जब इंदिरा गांधी ने नौसेना प्रमुख से कहा था कि इफ़ देयर इज़ अ वार देयर इज़ अ वार। 1971 की लड़ाई से 2 महीने पहले अक्टूबर 1971 में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एस एम नंदा तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलने गए और उन्होंने कहा कि अगर नौसेना कराची पर हमला करे तो क्या सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति तो नहीं, क्योंकि 1965 में नौसेना से यह कहा गया था कि नेवी अपनी सीमा से बाहर कोई भी ऐसी गतिविधि ना करे कि सरकार को किसी भी परेशानी का सामना। श्रीमती इंदिरा गांधी इस बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया इफ़ देयर इज़ अ वार देयर इज़ अ वार। अगर युद्ध है तो युद्ध है। 5:45 शाम के तीन दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा कई भारतीय हवाई ठिकानों पर हमला किया जाता है और इससे 1971 के युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। अब बारी है भारतीय नौसेना की, जो कि शुरू से ही एक सशक्त और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पहला हमला आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घट और आईएनएस वीर के द्वारा हमला किया गया। 10:40 जब स्क्वाड्रन आगे बढ़ रहा था तो 10:40 पर पाकिस्तानी पोत को अपनी तरफ आते हुए देखा भारतीय नौसैनिक ने और रडार पर एक हरकत महसूस हुई। स्क्वाड्रन पर तैनात थे कमांडर बबरू यादव। उन्होंने आदेश दिया कि अपना रास्ता बोट बदले और पाकिस्तानी जहाज़ पर अटैक करे। पीएनएस खैबर पर आईएनएस निर्घट के द्वारा अटैक किया गया। पीएनएस खैबर पर अटैक से वह ध्वस्त हो गया और 11:20 में वह पानी में डूब गया। निपट पर जो सैनिक सवार थे उनके द्वारा वीनस चैलेंजर पर मिसाइल दागा गया और वह भी वहीं ध्वस्त हो गया। और अगला मिसाइल शाहजहां पर दागा गया और वह उससे ध्वस्त तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक चकनाचूर हुआ। तीसरा मिसाइल जो कि दागा गया वो था टैंकर पर अटैक किया गया और इससे टैंकर में आग लग गई और आग लगने के बाद वहाँ का जो पोत है धूं धूं कर जल रहा था, देख सकते हैं आप इस तस्वीर में। और कहा जाता है कि कराची के डिपो में जो आग लगी वो 7 रात और 7 दिनों तक बुझाई जा नहीं सकी थी। धुआं इतना उठा कि 3 दिन तक कराची में लोगों को सूर्योदय नहीं दिखा था। देखिए, इसलिए रणनीतिक रूप से जब कभी भी स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व बनाया जाता है, जब कभी भी रिफाइनरी बनाया जाता है, तो वो बॉर्डर एरिया से बाहर रखा जाता है। इसलिए असम में जो तेल की खुदाई होती है डिगबोई से, उसका रिफाइनरी बरौनी में किया जाता है। मथुरा में बरौनी रिफाइनरी है, लेकिन बॉर्डर एरिया पर काफ़ी कम ऑयल रिजर्व देखा जाता है। और यह युद्ध पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और यह काफ़ी निर्णायक है। इसी युद्ध को याद करने के लिए, इसी युद्ध का जश्न मनाने के लिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। शिवाजी को भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है। राजराजा और राजेंद्र चोला के द्वारा 11वीं शताब्दी में ही मालदीव तक को जीत लिया गया था। राजराजा के द्वारा श्रीलंका पर अटैक किया गया था और आधा श्रीलंका उन्होंने अपने हक में कर लिया था। फिर श्रीलंका के राजा ने इस ज़मीन को वापस लेने की कोशिश की तो उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम के द्वारा पूरी श्रीलंका को जीत लिया और उन्होंने मालदीव को भी जीत लिया। तो इंडियन नेवी आज इतनी पावरफुल है, इतनी कैपेबल है कि जल से, थल से और वायु से तीनों जगह से एयर अटैक कर सकती है। अगर पाकिस्तान 1971 में अगर इंडिया से नहीं जीत सका तो आज लगभग 50 साल बाद इंडियन नेवी कहाँ खड़ी है? देखिए, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अब तक कभी भी इंडिया को हरा नहीं पाया है। अगर हाइपोथेटिकली माने कि अगर वर्ल्ड कप में 14 के 14 मैच पाकिस्तान को खेलना पड़ जाए इंडिया से, तब अगर 14 का 14 मैच अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा भी ले, उससे भी 50 गुना कहीं अधिक है, कठिन है इंडियन नेवी को आज हराना। क्योंकि नेवी ही केवल आज प्रोग्रेस नहीं करा है, बल्कि
इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO ने इतने मल्टी कैपेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, मिलिट्री सैटेलाइट, उसके बाद इंटेलिजेंस सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा आज भारत पूरे पाकिस्तान पर नज़र रख सकता है। भारत का आज अपना वर्जन नाविक है। आज भारत GPS पर निर्भर नहीं करता, और न सिर्फ नाविक है बल्कि कई न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन है इंडिया के पास, जो कि भारत की सीमा से 3000 से लेकर के 4000 किलोमीटर के बाहर बियॉन्ड 5000, यानी कि भारत अकेले इंडिया से पूरे चाइना तक अटैक कर सकता है। और कहीं से भी इसका रडार सिस्टम इतना कैपेबल है और सिविल डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि भारत आज किसी भी स्थिति में हर जगह इंडिया को एक बेस्ट नेवी एशिया में ला करके खड़ा करती है। आखिर ज़रूरी क्यों है इंडियन नेवी का इतना कैपेबल होना? देखिए, ये है हमारा इंडिया, एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है, और ये है इंडियन ओशन रीजन। और इस रीजन में अगर दुनिया के किसी भी देश को, ये है चाइना, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडोनेशिया, ये गल्फ़ कंट्रीज है, ये सऊदी अरबिया है, यमन है, ये ओमान है, UAE है, ये मेडागास्कर है जहाँ से ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया गया था। नीचे वाला जो ये है रियूनियन आइलैंड, और ऊपर वाला है हमारा मॉरिशस, ये है सीशेल्स, और ये है मालदीव जहाँ भी ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है। कोई भी ट्रेड अगर किसी को चाहिए, इवन ऑस्ट्रेलिया को, तो यहाँ से अगर तेल चाहिए तो इंडियन ओशन रीजन से जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से भी पास करना है तो इंडियन ओशन रीजन से जाना पड़ेगा। अफ्रीका के साथ ट्रेड करना है, इंडियन ओशन रीजन से जाना पड़ेगा। ऊपर यूरोप से ट्रेड करना है, इंडियन ओशन रीजन से जाना पड़ेगा। और नहीं तो ऊपर से जाना पड़ेगा आर्कटिक रीजन से। तो दुनिया में भारत एक बेहतरीन पोजीशन रखता है, इसलिए इंडियन ओशन रीजन का शहंशाह है, इसलिए इस रीजन को इंडियन ओशन रीजन कहा जाता है। और इसलिए तो चाइना चाहता है कि यहाँ से एक कॉरिडोर बनाया जाए, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि वो इंडियन ओशन को बाईपास कर सके, क्योंकि इंडियन ने भी उसकी मिलिट्री को देख भी ना सके। और इसलिए भी आज इंडियन ओशन में इंडिया का दबदबा होना ज़रूरी है, क्योंकि चाइना जिस तरह से आक्रामक कर रहा है साउथ चाइना सी रीजन में, तो इंडिया को इस आक्रामकता की काफ़ी ज़रूरत है। और भारत कई सारे अपने स्ट्रैटेजिक हवाई और नौसैनिक अड्डा भी बना रहा है, और कई जगहों पर, जैसे कि इंडियन ओशन रीजन में डियासो ग्रेशिया है USA का, और इसी तरह से चाइना भी चाह रहा है कि अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करे इंडियन ओशन रीजन में। हम्बनटोटा पोर्ट जो कि यहाँ पर है उसको लीज पर ले लिया है। तो इंडियन ओशन अभी क्या मल्टी कैपेबल है? बिल्कुल मल्टी कैपेबल है, और भारतीय सीमा की हर तरह से देख रेख कर रहा है। और न सिर्फ अपनी सीमा की देख रेख कर रहा है, बल्कि विश्व में कहीं पर भी किसी भी स्थिति में और किसी भी समुदाय को अगर किसी भी तरह की कठिनाइयाँ आती है, या तो साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो और भूकंप हो, भारतीय नौसेना हरदम तत्पर रही है और मानवता को और पूरे विश्व को संकट से उभारती रही है। और इस टॉपिक पर आगे भी कई वीडियो आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।